हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे वास्तु और हेल्थ इश्यूज़ का क्या लिंकेज है उस पे बात करने जा रहा हूँ। ये नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाली शारीरिक बीमारियों के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। बहुत छोटी छोटी हेल्पफुल टिप है जो आप सामान्यतः बगैर किसी एक्सपर्ट की सलाह के भी आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका लंग्स इन्फेक्शंस और ट्यूबरक्लोसिस टीबी। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने बताया है अभी कि 10 में से 8 लोगों के जो है टीबी का आपका वायरस है वो डोरमेंट है बॉडी में, यानी वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। और उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आने वाले समय में ये विश्व में एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। तो आपका लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको किन डायरेक्शन में इम्बैलेंस को देखना है और किन डायरेक्शन को बैलेंस करना है, इस पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आपकी प्रमुख डायरेक्शंस में जो आती है वो आती है वेस्ट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, दैट इज WSW। सम पीपल कॉल इट WSW, यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का हिस्सा, एंड नॉर्थ वेस्ट। तो प्राइमरली आज मैं फोकस कर रहा हूँ आपसे नॉर्थ वेस्ट पे, क्योंकि देखिए ट्यूबरक्लोसिस का लोग अक्सर समझते हैं WSW को बैलेंस करने से लंग्स की प्रॉब्लम चली जाएगी। टीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी रूट जो कॉज होती है वो नॉर्थ वेस्ट में होती है, क्योंकि वहाँ पर राज यक्षमा पाप यक्षमा, जिनको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है पुरानी भाषा में, तो वो बीमारी वहाँ से जनरेट होती है। और यहाँ पर जो एलिमेंट डिस्टर्ब करता है वो है फायर एलिमेंट। तो आप चेक कीजिएगा कि क्या आपका गैस चूल्हा स्टोव या कोई अन्य फायर एक्टिविटी नॉर्थ वेस्ट में है क्या। WSW में भी आपने चेक करनी है, वेस्ट में भी करनी है, राइट। तीनों को बैलेंस कीजिए। तीन का ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है या इनकी लिंकेज है आपस में, ऐसा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि यदि आपके वहाँ पर किचन है या वहाँ पर आपका स्टोव है या वहाँ पर आपकी कोई फायर एक्टिविटी है, जैसे स्टोव है या माइक्रोवेव ओवन है, तो उसके नीचे जो स्लैब पे वो रखा जाता है वहाँ पर आप येलो स्टोन लगाएं। येलो स्टोन या पत्थर जल्दी मिलते नहीं हैं, इसके लिए आपको कोई भी सिंथेटिक पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सिंथेटिक पत्थर जो है हीट के नीचे जब आप उसे रखते हैं तो हेल्थ स्टडीज़ जो आजकल वैज्ञानिक स्टडी की जा रही है वो ये बताती है कि वहाँ पे काम करने वाली गृहिणी को अथवा आपके सर्वेंट्स को हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। महिलाओं को विशेष तौर पे गर्भाशय से संबंधित इश्यू, यूट्रस से रिलेटेड इश्यू आने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जैसलमेर स्टोन है वो इजीली मिल भी जाता है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप यदि आपको समस्या ज़्यादा है तो आप उस एक्टिविटी को संभव है तो रेलोकेट कीजिए। परमानेंटली नहीं करें, टेम्परेरी कीजिए। जब आपका रोग एग्रेवेट करता है उस समय आप उसे ज़रूर कीजिए। उस एक्टिविटी को बंद करने से भी आपको मदद मिलेगी। तो आपकी किचन को यहाँ पे संतुलन करने के लिए, फायर एलिमेंट को संतुलन करने के लिए आपको उनके नीचे येलो कलर का स्टोन लगाना है, या आप टाइल भी लगा सकते हैं येलो कलर की। पूरा यदि किसी के पास संभव नहीं है कि पूरा रेनोवेशन कराना, क्योंकि अक्सर वास्तुशास्त्र में है कि तोड़फोड़ ज़्यादा बताई जाती है, मैं आपसे तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहा। आप इतना कीजिए, आपका जो चूल्हा जितना साइज़ है उससे एक थोड़ा सा 5-6 सेंटीमीटर छोटा पत्थर कटवा लीजिए किसी से, और वो आपके चूल्हे के नीचे आप लगा दीजिए, जो बाहर से दिखाई भी नहीं देगा और आपको बाकी की स्लैब बदलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से वहाँ पे फायर एक्टिविटी को ये संतुलित कर देगा और आप तुरंत देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हैं, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएंगे। क्योंकि कारण क्या है कि यदि भी वास्तु दोष से कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो बड़ा चमत्कारी परिणाम आता है। आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, विद इन अ वीक आपको देखने में मिल जाएगा कि आपकी हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव करने लग गई है। इसके अलावा लंग्स के लिए जो वहाँ पर है वेस्ट में, जो अदर एलिमेंट्स जो ख़राब करते हैं WSW में करते हैं, वो है आपके ज़्यादा ग्रीनरी का होना, ज़्यादा प्लांट्स, छोटे प्लांट्स का होना। हैवी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, या पार्क बना देना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है एयर एंड वुड एंड मेटल कन्फ्लिक्ट, या एयर एंड मेटल कन्फ्लिक्ट आप इसे बोल सकते हैं। तो इसको आपको संतुलित करना पड़ता है। तो जिन लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम एग्रेवेट कर गई है तो वो तुरंत इस चीज़ को या तो रेलोकेट कीजिए या बैलेंस कीजिए। बैलेंस के लिए बहुत ही आराम से हो जाने वाली ये रेमेडी है। इसके अलावा देखिए ये है वन फोल्ड चैरिटी या रेमेडी। दूसरा आता है ज्योतिष से। आपकी बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं? आपकी बीमारी के कारण विभिन्न हो सकते हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं? आपका गलत खान पान हो सकता है, एयर पोल्यूशन जिस एरिया में आप रहते हैं वो ज़्यादा हो सकता है, स्मोकिंग की हैबिट इसमें ऐड कर सकती है, या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें धुआं डस्ट ज़्यादा उठती है उसमें आप काम करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आपका इसके अलावा एलिमेंटल इम्बैलेंस वास्तु दोष हो सकता है। वैसे भी अभी कोविड का ज़माना गया है। कोविड में जिन लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था वहाँ फर्टिलिटी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थी, उन लोगों को बचाया नहीं जा सका है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके यहाँ बैलेंस है उनके इन्फेक्टेड होने के सिर्फ चांस ज़्यादा हैं, कोविड इससे नहीं आएगा। कोविड आने के लिए तो आपकी इम्यूनिटी आपकी अदर डायरेक्शन से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा और आपकी वाइटलिटी के लिए साउथ और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन भी होती है। तो मैंने कंप्लीट आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके क्या क्या लिंकेज है। यदि आप एक्सपर्ट हैं इन दिशाओं को देखिए, इनमें संतुलन कीजिए, वरना फोकस मेरा आज का सिर्फ इतना ही था कि नॉर्थ वेस्ट में फायर, जो कि कहते हैं कि विच इज़ अबंडेंट सोर्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम बिकॉज द फायर प्रोड्यूसेस द अर्थ and the modern vastu shastri says and modern approaches says that here is the earth element in the northwest fine, but लेकिन यहाँ पे स्पेस एलिमेंट भी है। यहाँ पर ट्रेडिशनल वास्तु से वायव्य, वायु का कोना है, फ्लो का, रुद्र नामक देवता है यहाँ जो कि फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का फ्लो को लंग्स में रेगुलेट करना वो भी उन्हीं के अंडर आता है। नदियों का फ्लो है वो भी उन्हीं के अंडर आता है। रक्त का प्रवाह है वो भी उन्हीं के अंडर आता है। जीवन में इसके अलावा ये आपके सपोर्ट सिस्टम को भी देखता है। जीवन में मिलने वाली सपोर्ट, चाहे वो परिवार से हो, रिश्तेदार से हो, एम्प्लॉयर से हो, एम्प्लॉय से हो, सीनियर से हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो। गवर्नमेंट के लिए ईस्ट को भी बैलेंस करते हैं, या कि फिर आपको बैंक अधिकारियों से यदि कोई सपोर्ट चाहिए तो वो ये है। तो यहाँ पर जो रुद्र, राज, यक्षमा, रोग, शोष, पाप, यक्षमा, ये जो एनर्जीज है जो इनका इंटरप्ले है, तो इन सबको ये डीप बात हो जाती है। आप पर्टिकुलर भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली यदि आपको वास्तु की ट्रेनिंग है और आप इनको मैप कर सकते हैं इन एनर्जीज को कि आपके वास्तु ग्रिड में, आपके मैप में ये कहाँ आती है। हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट न्यूरो को रूल करता है और नॉर्थ वेस्ट में वायव्य जो कोण है, वायु के प्रभाव, तो वो आपको आइडियाज़ देती है। यदि वो वैसे भी यहाँ वायु तीव्र होती है, यदि आपने इम्बैलेंस किया हुआ है उसे, या कुछ भी ऐसी एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी की हुई है, तो वो आपको रेजेस देने लग जाती है। मेंटल इम्बैलेंस आपके जीवन में शुरू हो जाता है। खड्डा खोद देने से भी यहाँ पर, विशेषकर कुआं बनवा लेने से, तो ये प्रोहिबिटेड है यहाँ पे, क्योंकि वायु का तीव्र प्रभाव कुआं क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एनर्जी को, उसी में रोटेट करती है, तो वो आपको सीधा इमीडिएटली आपके वैचारिक प्रक्रिया को इम्बैलेंस करना शुरू करता है। थॉट्स है आपके बियॉन्ड कंट्रोल जाना शुरू हो जाती है। जल है उसको तेज हवाएं क्या करती है, आंदोलित करती है। तो ये इन सब के बेसिक और लॉजिक है। आप रट्टा मार के काम करते हैं, मैं आपसे आने वाले समय में बिल्कुल साझा करूंगा कि इनके पीछे अप्रोचेज क्या है। बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच है हमारे मेटाफिजिशियंस की। रिजल्ट्स आते हैं, तुरंत आते हैं। अब वास्तु से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस बात है, आपको परिणाम है वो चमत्कारी मिलेगा, आप लोगों को बताएंगे या शेयर करेंगे। सेकंड आती है कि आपका वास्तु इम्बैलेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, नेग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत सभी के होता है, आपको अपनी दशाओं से है। तो यदि आपको कुंडली ठीक से पढ़नी आती है, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है कि भाई 8 ग्रह 9 ग्रह को 8 दिशाओं में बांट दिया और बस काम खत्म हो गया। सभी को मालूम है कि भाई हमारी राशियों का जो वर्गीकरण है वो अग्नि, जल और वायु इनमें किया गया है। तो ऐसा कर देने मात्र से 3 की ट्रिनिटी है यहाँ पे चलती है ना। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वो फायर को रूल करते हैं। टॉरस, कैप्रिकॉन and Virgo, they rule the earth element, and your Gemini, Libra and Aquarius, they rule the air element, and your Cancer, Scorpio and Pisces, they rule the water element. तो ये 4 एलिमेंट है। अब इनमें एक प्लेनेट बैठा है उसका समान, फाइन, दिस इज एस्ट्रो वास्तु। लेकिन यदि आप इस पे गहरी पकड़ रखते हैं, आपको ये देखना आता है कि आपका ग्रह या दशा कब कौन सा क्या परिणाम दे रही है। अब आप सभी चीज़ों को बैलेंस करने लग गए हैं, पता लगा उसकी दशा ही 10 साल बाद है या 20 साल बाद है या आ ही नहीं रही है जीवन में। ठीक है, अंतर दशाएं आएगी तो वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट में आपको बहुत साल लगेंगे या आपको लगेगा उपाय ने फल नहीं दिया। तो अभी सब सुपरफिशियल नॉलेज का ज़्यादा जमाना आ गया है। गूगल से इधर उधर से बात करके सभी लोगों ने 4 तरह की राशियां हैं जो तत्व मैंने आपको बताया, प्लेनेट को पकड़ लिया कि भाई ये प्लेनेट फायरी हैं, ये एयरी हैं, ये वाटरी हैं। तो वो एक इंटरेक्शन को देखते हैं। अच्छा है, केमिस्ट भी दवा देता है, काम करती है, लेकिन यदि रोग में सिवियरिटी है तो फिर काम नहीं करती। नॉर्थ वेस्ट में फायर एलिमेंट क्या क्या लक्षण है, आपको लंग्स की बीमारी परमानेंट रहेगी, इन्फ्लेमेशन आएगा, इवन आपको जो आपका है ब्लड वॉमिट हो सकती है, या जैसे होता है स्पिट करते हैं तो उसमें खून आने लग जाता है, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है। एज फैक्टर भी इसमें काउंट करता है। तो ये आप सब चीज़ों को ऐसे सुपरफिशियली, इफ़ इट वर्क्स फाइन फॉर यू, नहीं करती है तो आप ऐसा नहीं मान लें कि भाई विज्ञान गलत है या कि अन्य कोई हल नहीं है। चिकित्सा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आती है। ये हमारे सारे उपाय हैं, ये अल्टरनेटिव नहीं है किसी भी ढंग से। कुछ लोग हैं आराम मिला, डॉक्टर के जाना छोड़ दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसे भी एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। नहीं, चमत्कार या चमत्कारी बाबाओं वाला आप जमाना नहीं, साइंटिफिक बात है। वास्तु और ज्योतिष मोस्ट साइंटिफिक है।
कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें प्रेडिक्शन वडिक्शन तो नहीं आती है, लेकिन हम देखिए, जिसको प्रेडिक्शन नहीं आती है, एक तो बात ये तो तय है कि एमआरआई करनी तो उसे नहीं आती है। अब क्लाइंट ही आ रहा है, समस्या बता रहा है, ठीक है बताएगा, वो तो आजकल ऐसा ही चल रहा है क्योंकि इंस्टेंट युग है ना। आप कभी एस्ट्रोलॉजर को ही मौका दीजिए कि वो आपकी कुंडली में कुछ देख सके। सी व्हेन द पीपल सेल दे विल से कि नहीं नहीं, इट इज स्पाइसी, मोर स्पाइसी, नो नथिंग इज स्पाइसी। एक व्यक्ति यदि आपके चार्ट को देख के आपके हेल्थ इश्यूज को या आपकी प्रॉब्लम को या आपके जीवन या आपके बारे में कुछ दो चार बातें आपको कहे, तो आप ज़्यादा आश्वस्त होंगे कि वह व्यक्ति ज़्यादा गहरे से देख सकता है। वरना तो गूगल देवता तो सभी जगह हैं, कहीं से भी पढ़ के दो लाइन उस विषय पे भी आप बात कर सकते हैं जिस विषय का आपको किसी सालों का कोई अनुभव नहीं। प्रिडिक्शन देने के लिए फोर्टिट्यूड चाहिए, प्रिडिक्शन देने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो जब मैंने शुरू की थी, तो मुझे इस सदी के महान विद्वान को जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा था 8-10 हज़ार कुंडलियों पे प्रिडिक्शन देने के बाद एक ज्योतिषी को ये तमीज़ आती है कि कुंडली कैसे देखी जाए। और मैं उनसे सहमत हूँ, हालांकि अब इतना समय तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी 20-30-50-100 कुछ तो सैंपल डाटा लीजिए ना। कि भाई ठीक है, एक प्लेनेट देखा, उसका सामान देखा, जिस राशि में बैठा है उसकी डायरेक्शन देख ली, ऐसा नहीं होता है। और इसको गहरे से देखने के लिए ये सब साधना के विषय, लंबे समय तक आपको इन पे ध्यान और एकाग्रता का इस्तेमाल करना पड़ता है। गुरुओं की गाइडेंस भी चाहिए होती है, एक आचरण भी चाहिए होता है, कंडक्ट। ये यदि जैसे अब व्यावसायिक युग है, हर चीज़ का व्यवसायीकरण है, व्यवसायीकरण से पैसा तो कमा सकते हैं आप, लेकिन व्यवसायीकरण से गहरा ज्ञान जो कि बृहस्पति देखता है वो नहीं आता है, साधना का विषय है ना। और जो लोग विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, ज्ञान का आप ये कह दीजिए कि ज्ञान का भी ऐसा आपको विश्लेषण बता देंगे कि आप चकित हो जाएं कि भाई ऐसा तो कभी शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, ऐसा व्यक्तियों में भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो आपको समझा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, प्रेजेंटेशन से, सेटअप से, एडवर्टीजमेंट से। तो इन सब में नहीं, आपको यदि कुछ करना है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मौलिक रूप से ऑथेंटिक कोई किताब ले लीजिए, बृहत पराशर, होरा शास्त्र में या और है, उसके प्रमुख 1-2 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बेसिक जो आपको काफ़ी हज़ारों में सेल किया जाता है या आपको कन्विंस किया जाता है, वो आपको बड़े आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। और अपने लिए जब आप प्रॉब्लम को स्कैन करते हैं तो आपका इंटरेस्ट या आपकी डेडिकेशन ज़्यादा होती है। प्रोफेशनल वे में जब कोई स्कैन करता है, उनके पास इतना समय नहीं होता है, तो वो उतना कई बार नहीं भी देख पाते हैं। वो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता कई बार जितना आप खुद देख जाते हैं। या टू फोल्ड चैरिटी है कि भाई प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हैं, वो भी फायदा देगी, वास्तु की भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो सिर्फ प्लेनेट की ही रेमेडी कर रहे हैं ज्योतिष से, कुछ लोग वास्तु से सिर्फ वास्तु की कर रहे हैं। यदि दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, मेरा सिर्फ इतना ही प्रायोजन है, मेरा किसी व्यक्ति पे कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि यदि आप दो को मिलाकर चलते हैं, जो मेरा अनुभव है 22 वर्ष का, चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। तो आज आप अपने घर में ये चेक कीजिए। अगले एपिसोड में मैं आपसे हेल्थ से रिलेटेड इशू और डायरेक्शन की और एलिमेंट की फिर बात करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।